बीजेपी पकड़िए ना आप कहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हल्ला क्यों करेंगे? अरे मेरे घर के लोग। पटना के बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन मतदान शुरू होने से ठीक पहले सियासी माहौल अचानक गर्मा गया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर देर रात सीधे जक्कनपुर थाने पहुंच गए और थाना प्रभारी से उनकी तीखी बहस भी हो गई। प्रशांत किशोर का आरोप है कि उनकी पार्टी के 16 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन उनके परिवारों और पार्टी को ये तक नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें कहां रखा गया है और किस आधार पर कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही जक्कनपुर थाना राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। देर रात प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी से पूछा कि उनकी पार्टी के जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है उन्हें कहां रखा गया है और किस वजह से रोका गया है। थाने में हुई बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है और यदि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है तो उनके परिवारों और पार्टी को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई परिवार अपने लोगों को लेकर चिंतित हैं और उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी जा रही है। उनका आरोप है कि मतदान से ठीक पहले उनकी पार्टी के नेताओं को रोककर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। प्रशांत किशोर और थाना प्रभारी के बीच बातचीत के दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण भी हो गया। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की बात सुनी और कानून व्यवस्था को लेकर भी इस पर चर्चा हुई। प्रशांत किशोर ने पुलिस से स्पष्ट जानकारी देने की मांग की, जबकि पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई कानून के दायरे में की जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच जनसुराज पार्टी ने दावा किया है कि उसके 16 नेताओं को मतदान से पहले हिरासत में लिया गया। पार्टी का आरोप है कि उन्हें न तो हिरासत का स्पष्ट कारण बताया गया है और न ही उनके परिवारों को समय पर सूचना दी गई। जो पूरे बांकीपुर में दिख रहा है कि प्रशासन बीजेपी नहीं लड़ रही है, पूरा पुलिस फोर्स लोगों के घरों को जाकर रात से डराया जा रहा है, किसी को पकड़ा जा रहा है। जो प्रशासन से अप्रूव्ड टेबल लगे हुए हैं, यहीं बगल में बीजेपी का टेबल लगा हुआ है और यहाँ के जो लोग टेबल पे बैठे हुए थे उन सबको पकड़कर पुलिस ले गई है। इसलिए लोग एजिटेट हो रहे हैं। कल रात पर भी आप थाने में थे, भाई अभी भी आपके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। 30 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो गए और ये अभी सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक तरफा होकर कोशिश कर रही है कि भैया सिर्फ भाजपा को वोट पड़े या लोगों को डराया जाए। लोगों से पूछ लीजिए, रात में 1 बजे से 2 बजे तक लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने दबिशदारी करी है और सुबह में आकर पुलिस उनको पकड़ कर ले जा रही है, बिना किसी कारण को बताए हुए, बिना कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराधी नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से अब तक विस्तृत आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है कि हिरासत में लिए गए लोगों पर क्या आरोप है या उन्हें किस कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया है। इधर आज सुबह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान निर्धारित समय पर शुरू हो चुका है। प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हुई है और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। चुनाव आयोग ने भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है। फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव में मतदान जारी है, लेकिन वोटिंग से पहले हुई इस घटना ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। एक ओर जनसुराज पार्टी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी ओर प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा है। तो अब सबकी नजर इस बात पर रहने वाली है कि पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर क्या आधिकारिक जानकारी सामने आती है, क्या कोई कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है और क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लेता है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स आएंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.